हर रिलीजन के अकॉर्डिंग, ये सिर्फ हिंदू रिलीजन में बात की गई है कि आत्मा है, लेकिन बाकी जैसे क्रिश्चियनिटी में हो जाता है या फिर मुस्लिम में होता है, हाँ। कुछ उनके आत्मा का कोई जिक्र ही नहीं है। हाँ जी। तो क्या ये रिलीजन जो है ये अलग है तो ह्यूमन बॉडी ही सेम, तो ये कैसे बने क्यों है, मतलब फिर ये दिस इज जस्ट अ ह्यूमन मेड थिंग्स देन? देखिए, पहली बात तो क्या है कि जितने भी बात की रिलीजन जो आए ना, देखिए क्रिश्चियनिटी अभी 2500 साल पहले ही आया, 2000 साल पहले आया, समझो 2000, तभी तो हम 2000 को मान के चलते ना। और इस्लाम धर्म अभी 1100 साल पहले आया, ठीक है। सिख धर्म अभी 400-500 साल पहले आया, ठीक है। तो होता क्या है कि ऐसा नहीं कि मैं हिंदू हूँ इसलिए मैं हिंदुत्व की ही बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं सत्य का पक्षधर हूँ। जो सच्चाई है वो लोगों के सामने जानी चाहिए। देखिए, ईसा के पूर्व जो है 1500 साल के पहले तक जो है हमारे वेद, उपनिषद, सांख्य, ये सब जो है ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुके थे, और इनकी रचनाएं महाभारत वगैरह जैसे वेद व्यास ने रची, तो वो सब ऑलरेडी डेवलपमेंट हो चुके थे। और गीता भी उसी समय डेवलप हो चुकी थी, जो वेद व्यास के द्वारा जैसे कही जाती है, ठीक है ना। तो उस समय आत्मा का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी रिकॉग्निशन कर लिया गया। अब देखिए, पूरे विश्व की सभ्यता और भारत की परंपरा सभ्यता में एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्या मालूम है कि भारत के ऋषि मुनियों ने सूक्ष्म विज्ञान की गहराइयों में अंत तक जाकर इतना सब कुछ जान लिया कि अगर आज मैं उसके अंदर में अगर सर्च करूं कि क्या बाकी रह गया, कुछ भी बाकी नहीं रह गया। उन्होंने A to Z खोद खुदा के सब कुछ खत्म कर दिया और बोल दिया पूर्णमिदं पूर्णमेवावशिष्यते। बस इतना सब कुछ भारत के लोगों ने जान लिया, मतलब चाहे वो अणु अणु के स्तर पर हो, बता रहा हूँ मैं, इवन पूरा ब्रह्मांड, इवन पूरा एस्ट्रोनॉमी। आप जरा सोचिए, हजारों साल पहले बिना टेलीस्कोप के भारत के ऋषि मुनियों ने नक्षत्र की चाल, ग्रहों की चाल, ग्रहों का स्वभाव, उनके इफेक्ट, आप जरा सोचो ना, ये विदाउट एनी टेलीस्कोप, विदाउट एनी साइंस, जो आंखों से, नंगी आंखों से दिखते भी नहीं है, तो कैसे रियलाइजेशन किया उस चीज़ का, है ना। और तो मतलब ऐसे तो मैं जितना भी लंबा बोलूँ बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली समझना क्या मालूम है कि हमारे ऋषि मुनियों ने ये सब बहुत पहले इसके बारे में जानकारी दे दी थी हमें कि ऐसा ऐसा होता है, ऐसे हमारी चेतना शरीर से मुक्त होकर बाहर निकलती है, फिर वो दोबारा जन्म लेती है। इसलिए रीइंकार्नेशन या पूर्व जन्म का जो सिद्धांत है वो हमारे हिंदू सभ्यता से सबसे पहले आया, ठीक है। और गीता में इसके बारे में बहुत क्लियरली वर्णन है कि आत्मा न मरती न जन्मती। और हमारे जब हमारे परिवार में कोई मर जाता है तो आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया में लोग जो है सबसे पहले गीता का वो श्लोक डालते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि देखिए, पहली बात तो लोगों को क्या समझनी चाहिए, इफ़ यू रियली बिलीव इन गीता और कृष्णा, तो फिर आपको उसकी बात को मान के चलना पड़ेगा ना। कि देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप मान लो, मैं कहता हूँ अनुभव करके जानो। मैं ऐसे कहता हूँ, एक वैज्ञानिक धारणा रखो। तो जो कृष्ण ने कहा उसको फिर मैंने प्रयोग किया ना, तो इसलिए मैं आज कहता आँख देखी। जैसे मैं आज करीब 46,000 लोगों को मैं पास्ट लाइफ, पूर्व जन्म में, भविष्य में लेके गया हूँ, तो मैं तो 100% उस सब्जेक्ट को प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरा अनुभव है। और मेरा अनुभव ऐसा भी नहीं है, ऐसे सैकड़ों मास्टर्स और मेडिकल डॉक्टर्स आज इस फील्ड में काम कर रहे हैं इन रीइंकार्नेशन पे, उनका भी अनुभव साथ में है ना। तो एक तो वो कारण हो गया। अच्छा, और फिर जन्म की धारणा, उसी आधार पर जो है गरुड़ पुराण भी लिखी गई, और हमारे मरने के बाद हर घर में गरुड़ पुराण बाँची जाती है, और किसी धर्म में नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम कितनी ऊंचाई तक पहुंच गए थे। लेकिन गरुड़ पुराण 100% सच है, मैं ऐसा नहीं कहता। उस देखिए क्या होता है, हर चीज़ हर समय पे अलग अलग स्तर से लिखी जाती है, लेवल से लिखी जाती है। तो जो लिखने वाला होता है उसका लेवल किस स्तर का, वो उस तरह से लिखता है। आप एक 4th क्लास के बच्चे को बोलो कि तू एक कहानी लिख, तो वो अलग ढंग से लिखेगा। एक MA किया हुआ आदमी से बोलोगे तो वो अलग ढंग से लिखेगा। ये फ़र्क होता है ना, इसलिए शास्त्रों में इतना डिफरेंस मालूम होता है, ठीक है। तो 100% जो है हमारा
जो है रीबर्थ होता ही है, इसको प्रूव किया। फिर भगवान बुद्ध और महावीर जैसे जैन धर्म जो कि हिंदू धर्म से थोड़ा हटकर अलग हो गए, उन्होंने भी यही सिद्ध किया कि उन्होंने भी कहा कि जब तक आप जाति स्मरण नहीं करोगे, जाति स्मरण या प्रतिप्रसव, इसको जाति स्मरण का मतलब है कि हु ट्रूली यू आर, आप कहाँ से आ रहे हो, आपके जन्म जन्मांतर से कैसे हो आप इसको जब तक जानोगे नहीं ना, अध्यात्म में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जैन धर्म में भी पूर्व जन्म की धारणा 100% मतलब पक्की होती है, और बुद्धिज़्म में भी इसकी पक्की होती है। तो हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये सब थोड़े इसके पार्ट ये बाद में तो निकले हुए। और सिखिज़्म में भी जो है उसमें भी नानक जी पूर्व जन्म की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मतलब तो रीइंकार्नेशन का जो साइंस है ना, वो हिंदू धर्म में चूँकि सबसे ज़्यादा सूक्ष्म विज्ञान की गहराइयों में गए, इसलिए उन्होंने इसको इस्टाब्लिश किया। अब देखिए बाकी जो धर्म है जैसे क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम धर्म है या और भी कोई यहूदी धर्म भी कोई होंगे, तो उनके अंदर है ना सूक्ष्म विज्ञान की गहराई नहीं है। मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं आज पब्लिकली कह रहा हूँ ये बातों को। तो देखिए तो ये कुछ ही स्तर के लोग जो है इस सच्चाई को जान पाए वास्तव में। तो अब देखिए अगर वो मान लीजिए आज इस्लाम और अगर मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में इसके बारे में विश्वास नहीं है ना, तो आपको जानकर के हैरानी होगी कि आज अगर आप रीइंकार्नेशन पे अगर आप किताब ढूंढो तो भारत के अंदर तो किताब मिलेगी 5 और बाहर विदेशों की किताबें मिलेगी 500 सिर्फ रीइंकार्नेशन, लाइफ आफ्टर लाइफ। और ये इसमें से करीब 50% जो बुक्स है ना, वो सब मेडिकल डॉक्टरों की रिसर्च है। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ मैं आपको। भारत के देखिए भारत में पुनर्जन्म के बारे में सबसे ज़्यादा मतलब जो है विश्वास किया गया, उसके बावजूद भी भारत में आज तक है ना पूर्व जन्म पे कभी कोई शोध या कोई स्टडी रिसर्च अभी नहीं हो रही है, आज भी नहीं हो रही है। आज इतने संत महात्मा साधुगण बैठे हुए हैं, कोई भी इस साइंस के बारे में बातें तो करते हैं, लेकिन एक भी महात्मा इसके ऊपर रिसर्च नहीं कर पा रहा है। ये कितनी बड़ी शर्मनाक बात है भारत के लिए, मैं यूँ कहता हूँ। और भारत अगर एक हिंदू देश है तो इन चीज़ों पे उसको रिसर्च करनी चाहिए थी, स्टडी करनी चाहिए थी, वो नहीं कर पा रहा है। इसकी स्टडी कौन कर रहा है? वर्जीनिया यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर 30-40 सालों से इसके ऊपर रिसर्च हो रही है। डॉक्टर यान स्टीवनसन है जिन्होंने 3000 डॉक्यूमेंटेड केसेस जो है उन्होंने वहाँ पे अपने यूनिवर्सिटी में उन्होंने मेंटेन किए हुए हैं अभी तक। और उनकी एक और भी उनके और भी डॉक्टर्स है, डॉक्टर टकर और उनके असिस्टेंट वगैरह काफ़ी, वो लोग भी बर्थ मार्क के ऊपर काम कर रहे हैं कि बर्थ मार्क जो होते हैं वो सचमुच पिछले जन्म से कैसे कनेक्टेड होते हैं। मेरे पास भी बर्थ मार्क के फोटोग्राफ्स है, मेरे भी स्टूडेंट हैं ना, करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं तो प्रूव कर चुका हूँ। मुझे तो कोई मतलब 1% भी कोई शक का रास्ता ही नहीं बचा मेरे सामने। क्यों? इतने हज़ारों लोगों को लेके गया हूँ और हज़ारों लोग जो जा चुके वो मेरे सबसे बड़े प्रूफ होते हैं मेरे लिए, है ना। तो इसलिए पूर्व जन्म जो है वो 100% होता है। और अगर कोई धर्म या किसी रिलीजन में अगर वो नहीं जानकारी है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि उनका सूक्ष्म विज्ञान की पहचान की जो स्तर है वो अभी थोड़ा बचा हुआ है। अभी उनको शायद समय आने पर शायद वो और गहराई में जाएं, मैं ऐसा भविष्य में देखता हूँ अभी। लेकिन वो अभी थोड़े अनजान हैं इन चीज़ों से, मैं ऐसा मानता हूँ। ओके सर, मेरा बीच में एक क्वेश्चन उठा था। जो रीइंकार्नेशन है ये ना एक मिथ है बहुत बड़ा। मैं चाहूँगा आप इस मिथ को तोड़ें कि एक इंसान कहते हैं ना 84,000 जन्मों के बाद इंसान का जन्म लेता है, ये सच है या फिर एक इंसान ही रहता है और जीवन कंटिन्यू करता है? देखिए हम जब पास्ट लाइफ में लेके जाते हैं ना तो ज़्यादा दोस्त मतलब पिछली पास्ट लाइफ या उससे 2-4 पास्ट लाइफ पीछे और या नहीं तो 1000-2000 साल पीछे, मतलब इससे ज़्यादा हमारा जाने का पर्पस भी तो नहीं होता ना। अब कोई व्यक्ति आप मेरे पास आओगे तो वाई यू वांट टू नो कि मैं 2-5 साल पहले क्या था, मान लो ऐसा होता ना। जनरली तो आप अपने से रिलेटेड समस्याओं को जानने के लिए जाते हो, है ना। तो इसीलिए तो अभी तक जो मेरा अनुभव है वो ये है कि कुछ परसेंटेज 1-2% अभी मैं जब 46,000 लोगों को लेके गया तो उसमें मुश्किल से समझो कि अभी तक मेरे पास में 15 लोग करीब आए होंगे
जो जानवर थे, इतने हजारों में 15 लोग आए, समझो, तो परसेंटेज भी नहीं बोल सकता, ठीक है। 1-2 लोग आए जो कि पेड़ थे, एक प्रकार से ही वॉज ए प्लांट, समझे ना। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने इस सूक्ष्म विज्ञान के बारे में जो बताया कि हम कई जन्मों से आ रहे हैं, 84 लाख योनियों की चर्चा की है, तो कहीं ना कहीं इसमें डेफिनेटली कोई सत्य तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम लोग हजारों सालों से, चूंकि देखे ना, करीब 3 लाख साल पहले से समझो कि हमारा जो है धरती पर आगमन हुआ ह्यूमन बीइंग का, ठीक है ना। और 70,000 साल पहले तो हम लोगों ने विचार करना शुरू किया, मतलब विचार जो है वो शुरू हुए। और आप अगर ध्यान से देखोगे तो अभी मुश्किल से 4-5 हज़ार साल पहले तक है ना कोई धर्म, ना कोई भगवान, ना कोई कुछ भी, ना कोई शास्त्र, कुछ थे ही नहीं, समझे ना प्रकार से। और ये अध्यात्म वर्ड ने, ध्यान वर्ड ने, सब कुछ कोई मतलब ही नहीं था इनका, समझे ना। तो इसीलिए तो इसका मतलब ये है कि तो अल्टीमेटली जो आपका क्वेश्चन, जो मेन आप जो जानना चाहते हैं कि मतलब इसका क्या उसमें से मेन, मेरे को ये जानना था कि एक इंसान मरने के बाद इंसान ही बनता है? हाँ, इंसान बनता है। देखिए, तो मैंने ये अनुभव किया है कि अभी तक मैं लोगों को करीब 3000 साल तक भी लेके गया हूँ मैं, मतलब जिसमें मेरा खुद का भी जन्म मैंने देखा है। तो तब तक तो ह्यूमन बीइंग है। तो मेरा अनुभव ये है कि हम ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही अब आते हैं, हम कभी भी और किसी किंगडम से नहीं आते अभी तक, ठीक है। अच्छा, और आगे भविष्य में तो 1% भी कोई जानवर नहीं मिला। 1%, जैसे लोग बोलते हैं ना, भाई अगले जन्म तेरा तू कोई कुत्ता बन जाएगा, तू बिल्ली बन जाएगा, ऐसे बोलते हैं ना कई बार, वो सब बिल्कुल झूठ है। क्यों मालूम है कि एक बार जब हम एनिमल मिनरल किंगडम या प्लांट या एनिमल किंगडम से जब उभर के एवोल्यूशन करके जब हम ह्यूमन किंगडम में आ जाते हैं ना, उसके बाद में हम रिवर्स नहीं होते वापस कभी। एवोल्यूशन में हम कभी पीछे की तरफ नहीं जाते, ये ध्यान रखना। इट्स ए काइंड ऑफ एवोल्यूशन। अभी आप कहो कि हम देखें ना, अब 70,000 सालों से हम अपने आप को धीरे हम जिस तरह से डेवलप होते चले गए, तो क्या हम वापस रिवर्स गए क्या? हम आदिवासी थोड़ी हो गए। तो उसी तरह आप दोबारा एनिमल किंगडम की तरफ कभी नहीं जाओगे। आप एक बार आप ह्यूमन किंगडम में आ गए तो आगे फिर आप ह्यूमन बीइंग ही बनोगे। ये उसका डेफिनेट लॉ है। ये अब तक इतने 30 साल के अनुभव से ये अब तक सामने आया, और मेरा अनुभव भी नहीं है, ये दुनिया में जितने भी एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं उनका भी अनुभव यही है, मेरे साथ साथ उनका भी ऐसे। तो हम लोग जो है हमेशा ह्यूमन बीइंग से ह्यूमन बीइंग ही बनते हैं। हाँ। खाली हमारा जेंडर चेंज हो जाता है। समटाइम वी आर मेल कैरेक्टर, समटाइम वी आर फीमेल कैरेक्टर, ठीक है, ये हमारा बदलता है बस।